Hello students, welcome to my YouTube channel. In today video we have discussion about topic electron transport system. Previous video के अंदर हमने क्या किया था, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट भी बताया था। तो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट का हम फॉर्मूला बताएंगे आज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के थ्रू। हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट का, वॉल्यूम ऑफ कितनी CO2 इवॉल्व हुई है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ये हमारा फॉर्मूला है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट का। और हमें ये निकालना फॉर्मूला, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया ट्राई पाल्मेटिन का एग्जांपल है ट्राई पाल्मेटिन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2C51H98 ऑक्सीजन कितनी है 6O6 प्लस 145O2। तो इसके अंदर हमारे कितना CO2 इवॉल्व हुआ है। अब ये हमने बैलेंस भी करना है ना, तो साथ में ये लिखनी पड़ेगी और याद भी, अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो कितनी हमारी रेस्पिरेटरी क्यूसेंट हुई है। तो ये फॉर्मूला है और ऑक्सीजन हमने O2 ऐड की तो कितनी 102 CO2 यहाँ से इवॉल्व हुई और H2O भी कितनी होगी 98 और प्लस एनर्जी वाटर 98। ये हमने बैलेंस कर लिया। तो इसमें बताया गया जो वॉल्यूम है CO2 इवॉल्व, कितनी वॉल्यूम CO2 इवॉल्व हुई है 102 और डिवाइड बाय कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है 145 ऑक्सीजन। तो अब इसका निकाल के देखेंगे तो आपका वो नेट आ जाएगा 107 अप्रोक्स कि भाई इतना हमारा रेस्पिरेटरी क्यूसेंट होगा किसका, फैटी एसिड का। अब प्रोटीन का कितना होता है, प्रोटीन का होता है 109, प्रोटीन का है 0.9 ना 0.9 यानी 1 से कम ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा वो मोर देन 1 होगा। प्योर प्रोटीन और फैट का 1 से कम ही होता है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट कर लिया। ग्लाइकोलाइसिस का तो पता ही है, ओरिजिनेट होंगे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा यूज किया गया है, ग्लाइकोज मतलब सुगर, लाइसिस का मतलब स्प्लिट होना। तो सुगर क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाती हैं। तो किसके द्वारा साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। पहला साइंटिस्ट का नाम है अपना गस्टेव एम्बेडन, यानी इनका पीछे पीछे नाम से याद है, एम्बेडन, मेयरहोफ, पार्नस, इसी से EMP पाथवे बना हुआ है। और कंप्लीट नेम हमारा ये है, फर्स्ट साइंटिस्ट है गुस्टेव एम्बेडन, सेकंड साइंटिस्ट हमारा ओटो मेयरहोफ, थर्ड साइंटिस्ट है जे पार्नस। और EMP पाथवे भी बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस को। और EMP की फुल फॉर्म ही क्या हो जाएगी, साइंटिस्ट के लास्ट नेम से ही हो जाएगी, एम्बेडन, मेयरहोफ और पाथवे या पार्नस। तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस था। आज का टॉपिक हमारा क्या है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसमें चेक करेंगे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वन वर्ड में मीनिंग देख ले तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होते रहते हैं इसके अंदर। और ETS की डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए cluster of protein that transfer electron through a membrane with within mitochondria to form a gradient of proton that drive the creation of ATP। जब हमने ATP क्रिएट करनी होती है, एनर्जी वहां पर बनानी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये ग्रेडियंट ऑफ प्रोटीन की तरह काम करता है। इसके अंदर हम प्रोटीन होंगे जो उनको ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर। यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वन वर्ड मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सिस्टम इन चैन के अंदर इलेक्ट्रॉन पासिस होते रहते हैं वन मेम्ब्रेन टू अनदर इन मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर मेन ये ATP क्रिएट एनर्जी फॉर्म होती है। अब ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होगा। Oxidative phosphorylation, since energy of hydrogen oxygenation is used throughout the ETS chain। क्या कहा गया है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीजनेशन करना होता है ETS चेन के थ्रू। ये हमारे जो ATP फॉर्म होती है ना, लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है उसके अंदर आएगा, वहीं पर हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम अपना ETS टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ETS
फुल फॉर्म क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस को हम पीपीपी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और एचएमएस भी कहा जाता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। पीपी का तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एचएमएस का मीनिंग क्या है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। और एक तीसरा नाम और है डब्ल्यूडीपी, मीन्स डेट वारबर्ग डिकन पाथवे, यानी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वारबर्ग डिकन, उनके नाम से ही ये प्रपोज हुआ है। देन फिर हमें पता है जो अल्टरनेट पाथवे है ये कार्बोहाइड्रेट की रूट से ही है, जो रूट ब्रेक डाउन होंगी किसके अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर। एनिमल टिश्यू के अंदर जैसे हमारी मेमरी ग्लैंड होती है, लीवर होती है, और जो हमारे एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। और ये एटीएस को हम एम्फिबोलिक और ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। एम्फिबोलिक और ऑक्सीडेटिव पाथवे कौन सा हमारा, ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो यही हमारा क्या था। अब इसके स्टेप देखेंगे। फर्स्ट हम पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं इसके स्टेप कौन कौन से हैं। ये हमारी बुक है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है कि जो ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, पहले ये रिलीज होगी, फिर ये दोबारा से यूटिलाइज होगी। यूटिलाइज होके एनर्जी का क्या करती है, स्टोर करती है NAD की फॉर्म में और FADH2 की फॉर्म में। यहाँ से मैट्रिक्स के अंदर ये NADH फॉर्म हो रहा है और इसी तरह से ये करेंगी। तो देखेंगे पहले, दिस इज एक्यूम्प्लाइज्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन आर पास ऑन टू O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन। जब हमें H2O की फॉर्मेशन करनी होगी तो इसके अंदर हमने ऑक्सीजन से पास आउट करके हमने H2O क्या रिजल्ट बनाना होगा। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी ऑक्सीडाइज करना होगा। ये इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे किस वजह से कहेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते रहते हैं, वन कैरियर टू अनदर कैरियर, इलेक्ट्रॉन पास होंगे वन कैरियर टू अनदर कैरियर। उस कंडीशन को, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ETS। तो ये फिर जो प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर। हमारे 3 तरह के यहाँ पर कंपोनेंट या 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। कौन कौन से, मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनके बीच में जो स्पेस होगा। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारी ये प्रोसेस चलेगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है NDH से, NAD से जब हमने NADH यहाँ पे फॉर्म किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, प्रोड्यूस हुए किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब हमारी साइकिल चली NADH की, सिट्रिक एसिड साइकिल में, वहां से डिहाइड्रोजनेस हो गया। तो डिहाइड्रोजनेस का ही हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डिहाइड्रोजनेस हुआ, जिसके अंदर ये प्रोसेस होगी FMN FES वाली। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। फिर अब कॉम्प्लेक्स सेकंड करेंगे। इसमें ये ट्रांसफर कहाँ होता है, यूबिक्वाइनिन के पास ट्रांसफर हो जाएगा, यूबिक्वाइनिन के पास ट्रांसफर हो जाता है। यूबिक्वाइनिन फिर से इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का काम करेगा। और सेकंड कंपोनेंट फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, FADH2। FADH2 को हम रिड्यूसिंग कंपोनेंट भी कहते हैं या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। फिर से ये जनरेट होके ऑक्सीडेशन कर देगा सुसाइनेट सिट्रिक साइकिल। जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल थी या क्रेब साइकिल थी, वो कहाँ तक पहुंच गई, सुसाइनेट तक पहुंच गई। फिर से ये रिड्यूस्ड होगा किसके अंदर, यूबिक्वाइनिन के अंदर। ये यहाँ से रिडक्शन स्टार्ट हुआ। रिडक्शन स्टार्ट होते ही जो यूबिक्वाइनिन है वो ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था। अब जो ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है। इस यहाँ से ट्रांसफर हो गया, NAD ट्रांसफर हो गया हमारा यूबिक्वाइनिन में। अब यूबिक्वाइनिन फिर से ट्रांसफर होगा किसके अंदर, हमारा साइटोक्रोम के अंदर। साइटोक्रोम के अंदर कौन सी, साइटोक्रोम B में। ये हमारा आ गया थर्ड कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C से फिर एक स्मॉल प्रोटीन अटैच होगा किस पर, आउटर सरफेस ऑफ हमारी इनर मेम्ब्रेन पर अटैच होके वहां पर वो मोबाइल कैरियर का काम करेगा। कौन, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर का की तरह काम होगा। तो वो ये हमारा किसके बीच में होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में होगा। तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ फिर से रिफर कर जाएगा किसके अंदर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स कर देगा, जिसको हम लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, साइटोक्रोम AOA3। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ।
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हमें पता चल गया, कॉम्प्लेक्स सेकंड पता चल गया, कॉम्प्लेक्स थर्ड पता चल गया और फोर्थ का भी पता होगा, और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ तो यही है हाफ H2O जब यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमें पता चला, पहले हमने NADH से किया, NADH में सबसे पहले प्रोड्यूस कराया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, फिर ये प्रोसेस हुई डिहाइड्रोजनेस करके, फिर वो कहाँ तक ट्रांसफर होगा, यूबिक्वाइनिन से तक ट्रांसफर होके यूबिक्वाइनिन से फिर से साइकिल चली सुसाइनेट सिट्रिक एसिड तक, फिर वो रिड्यूस कैसे करवाया, यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया, सेकंड। अब ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं साइटोक्रोम C से हुए हैं, कहाँ से, साइटोक्रोम C से ट्रांसफर हुए हैं, BC1 भी बोलते हैं इसको। अब C से BC1 में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया, थर्ड कॉम्प्लेक्स के बाद जो साइटोक्रोम C है एक स्मॉल प्रोटीन की तरह वर्क करेगा, यूबिक्वाइनिन से फिर UBKH2 से C1 में ट्रांसफर हो जाएगा। C1 साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर की तरह काम करके इलेक्ट्रॉन को फिर से ट्रांसफर कर देगा किसमें, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर, A से A3 के अंदर। अब यहाँ पर 2 कॉपर सेंटर्स फॉर्म हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पास करता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, तो कितने कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, तो एक कपल फॉर्म्ड होंगे, कपल में ATP सिंथेसिस हो जाएगी, ATP सिंथेसिस से होंगे फिफ्थ स्टेप में होगा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, तो ATP से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से होगा। यहीं से हमें पता होता है जो 1 NADH 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP होंगे, इसी तरह से 1 FADH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। जो एरोबिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो ही ऑक्सीजन की स्टेजेस को करेगी। अब हम इसके अंदर सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर फॉर्म होगा, एक्ट काम करेगा कौन, ऑक्सीजन, तो वहां पर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, लाइट एनर्जी है ना वो यूटिलाइज होगी किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन को ही वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, फिर हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो जाएगी। अब हमें पता है ये जो मेम्ब्रेन लिंक हो रही है, ATP सिंथेसिस करवा रही है, ये किसमें वो होते हैं, एक्सप्लेन की गई है कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथाइसिस के अंदर ये एक्सप्लेन की गई है। अब इसमें फिर से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज हो जाएगा, सिंथेसाइज ATP विद हेल्प ऑफ ATP सिंथेसाइज, वही है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ स्टेप। ये हमारा ATP यहाँ पर सिंथेसाइज करता है। इसके अंदर हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं, एक तो F0 एक F1। F1 हेड की तरफ होगा, मतलब ये क्या होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन से अटैच होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और इसके अंदर ATP फॉर्म होती है। इसी स्टेप के अंदर क्या फॉर्म होगी, हमारी ATP फॉर्म होगी, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो हमारा F0 होगा वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये तो कौन सी थी, पेरिफेरल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स। और ये F0 वाली कौन सी होगी, F0 ये भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन को प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगी। ये चैनल की तरह काम करेगी, इनर मेम्ब्रेन में क्रॉस कर जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन का पैसेज होगा, यहाँ से जो प्रोटीन पैसेज करेगा किसके अंदर, F1 कंपोनेंट के अंदर ATP की प्रोडक्शन करवाएगा। कैटालाइटिक साइट पर ATP प्रोडक्शन होके अब 2H जो पासिस करेंगे F0 पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ मैट्रिक्स पर, तो वो क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे। यही हमारा क्या था, ETS सिस्टम था। अब कुछ मेरे नोट्स की रिवीजन करेंगे। ETS सिस्टम में हमें पता चल गया ETS के यहाँ पर 3 नाम है। पहला तो PPP पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, सेकंड HMS हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, WDP ये साइंटिस्ट के नाम पे वारबर्ग डीकन पाथवे। अब हमने ये सब कर लिया। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पहला था हमारा NADH2 FMNH और FESH कन्वर्ट हो जाएगा यूबिक्वाइनिन में। यूबिक्वाइनिन और साइटोक्रोम मिलकर क्या बना लेंगे, तीसरा कंपोनेंट बन जाएगा हमारा साइटोक्रोम C से। फिर ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेकंड ये है, कॉम्प्लेक्स थर्ड यहाँ पर है, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा विद हेल्प ऑफ
हाफ ऑक्सीजन और H2O वाटर रिलीज हो जाएगा। ये हमारी साइकिल थी, या साइकिल भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। आगे हम करेंगे ये एटीपी फॉर्म कैसे होगी। ये यहाँ पर बेस होगा, स्टॉक होगा, और ये हेड वाला पार्ट है। 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर कौन सा आएगा, NADH। NADH में मेनली FMN और FES। आगे फुल फॉर्म भी मिलेगी आपको इनकी, FMN की क्या फुल फॉर्म है, FES की क्या फुल फॉर्म है, ये सब आगे पता चल जाएगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट कौन से, हमारा यूबिक्वाइनिन और FES। थर्ड कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट है साइटोक्रोम B और C1। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ है साइटोक्रोम A से A3। ऑक्सीजोम या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। अब कुछ 4 कंपोनेंट हमारे। पहला है FMN, इंपॉर्टेंट है जो काफी, FES, FMN, FES, यूबिक्वाइनिन एंड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B और C किसका फंक्शन करेंगे, रिडक्टेज की तरह वर्क करेंगे। A और A3 ऑक्सीडेज का काम करेंगे। अब फर्स्ट से जो थर्ड हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर सिर्फ 6 ATP फॉर्म होती हैं। 6 ATP, जैसे NAD है, NADH2 कन्वर्ट होगा तो वो कॉमनली कोल्ड उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। रिड्यूस्ड कोएंजाइम कहा जाता है, और ये अलॉट ऑफ एनर्जी फाउंड होती है इसमें। ये फिर FADH को रीऑक्सीडाइज करवा देगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर में। अब ये लोकेट कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो गया। कैरियर का किस तरह से काम करेगी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में काम करेगी। अब जब हमारी ये ETS एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है तो वो किस में हेल्प करेगी, प्रोटॉन को पंप करने में। प्रोटॉन पंप कहाँ पर करेगा, आउटर चैम्बर पर। प्रोटॉन पंप करके तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगी, 1 NADH2 और पंप प्लस पंप ऐड होके ये 6 प्रोटॉन बनाएगा। इसी तरह से 1 FADH2 और पंप ऐड होके 4 प्रोटॉन बनाता। फाइनली जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट होगा हाफ O2, ड्यू टू विच वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। हाफ O2 से जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, उस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर भी कहा जाता है। और ऑक्सीजन का रोल क्या है यहाँ पर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये वाइडर फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और कॉम्प्लेक्स जो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को हम ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब ट्रांसफर ही करवाएगा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स को। सेकंड कॉम्प्लेक्स, सेकंड कहाँ पर लोकेट होता है, इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वो ट्रांस मेम्ब्रेन में फॉर्म होगा, लोकेटेड होगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन में। जो हमारे यहाँ पे यूबिक्वाइनिन है और साइटोक्रोम C है, ये मोबाइल कैरियर की तरह फंक्शन करते हैं। यूबिक्वाइनिन क्या, रिज्यूमिंग प्रोटॉन भी कहते हैं। किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं कहा जाता, इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन कैरियर में वर्क करेंगे। इसी तरह से जो प्रोटॉन है वो इनर चैम्बर में फॉर्म होगा। साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन है जो किसके साथ अटैच होता है, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे अटैच होगा। अब कुछ इसके अंदर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा जो हमारा NAD है, जिसके अंदर FMN और FES प्रेजेंट होते हैं। वो बारबीक्यूट होता है उनमें ये हमारे कुछ इनहिबिटर रेस्पिरेटरी। पहला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बारबीक्यूट और रैशनली में, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंटीमाइसिन में, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ CN N2 H2S और CO। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिखा रखे हैं भाई। अगर ये इस तरह से स्टॉप हो जाती है प्रोसेस तो कैसे क्या कुछ होगा, ये बताया हुआ है आगे। अब कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के अंदर आ भी सकती हैं। 12 NADH2 फॉर्म होंगी, एक ATP यहाँ पर कंज्यूम होके 6 CO2 के साथ 1 ATP कंज्यूम होंगी। स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है FMN। FMN की फुल फॉर्म क्या है, F से फ्लेविन, M से मोनो, N से न्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, U यूबिक्वाइनिन, FES फेरोडॉक्सिन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, F फेरोडॉक्सिन, E सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, NAD निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, DPN डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड, डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड, FADN राइबोफ्लेविन, TPP FMN की ऊपर होगी क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट,
कोएंजाइम ए, कोएंजाइम CO से डिनोट होता है, और इसको हम पेंटोटेनिक एसिड P5 में भी यूज करते हैं, और इसकी एफिशिएंसी 40 to 45% होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसके अंदर एक शटल सिस्टम भी होता है। क्या है? शटल सिस्टम। शटल सिस्टम कैसे होगा? जब कोई हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चली हुई है, उसके अंदर 2 NADH2 फॉर्म होंगे साइटोप्लास्ट के अंदर, फिर वो ऑक्सीडेशन करवा देगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल होती है। परमिएबल होने की वजह से जो NADH2 वो ट्रांसफर करवा देगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, वो कैरियर की तरह काम करेगा। उस कैरियर को ही हम क्या बोलते हैं? शटल सिस्टम बोलते हैं। शटल मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारे मेलेट एस्पायरेट शटल, सेकंड ग्रीसलोर 3 फॉस्फेट शटल। मेलेट वाला 38 ATP जो यूकैरियोटिक है उसमें फॉर्म होगा, रिवर्सिबल फिनोमिना होगा, और कौन कौन से पार्ट में होती है जो मेलेट? हार्ट, लीवर और किडनी। ग्लिसरोल वाली 36 ATP रिवर्सिबल फिनोमिना होगा, मसल्स एंड न्यूरॉन्स। शटल ये फॉर्म नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। सिर्फ 38 ATP फॉर्म होंगी यहाँ पर। कितनी ATP फॉर्म होंगी? 38 ATP। क्या बताया गया है? शटल सिस्टम 2 टाइप होगा, मेलिट एस्पायरेट शटल करेगा जिसके अंदर 38 ATP फॉर्म होंगी। रिवर्सिबल फिनोमिना कैसे दिखाई देगा? रिवर्सिबल, और हार्ट, लीवर एंड किडनी। इसी तरह से जो ग्लिसरोल है वो 3 फॉस्फेट शटल करेगा, 36 ATP के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इरिवर्सिबल फिनोमिना होगा, मसल्स और न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होगा। ये शटल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में फॉर्म नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि 38 ATP फॉर्म करते हैं इस वजह से। आज हमने क्या क्या कर लिया फुल फॉर्म की? FMN, FAD, UQ, FES, NAD, DPN, FADN, TPP, कोएंजाइम। शटल सिस्टम किया। शटल सिस्टम क्या बताया गया? जब ग्लाइकोलाइसिस चली साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म की पहले फॉर्म करेंगे 2 NADH2, फिर वो ऑक्सीडेशन करवा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन वो जो हमारी मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से जो NADH2 फिर से ट्रांसफर हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इस कैरियर को ही, फिर वो कैरियर को ही हम क्या बोलते हैं? शटल सिस्टम। ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। और अब तक हमने इस वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर किया था। कंपोनेंट 4 तरह के थे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर। 4 कंपोनेंट कौन कौन से थे? FMN, FES, यूबिक्वाइनिन, साइटोक्रोम BC रिडक्टेज की तरह फंक्शन करेगा, A3 ऑक्सीडेज की तरह फंक्शन होगा। ये सब हमारे थे। ATS को हम अनदर 3 नेम क्या है ATS के? PPP, HMS, WDP। ये भी आपको पता चल गया। और इसमें आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।